सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। एंड साथ ही में गाइज इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और भी जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो भी बताऊंगा, जैसे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो क्या रहना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट किसे लगती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही में गाइज मैं आपको एक व्हाट्सएप बॉट के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू गाइज आपको एमएसटी सीईटी प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे भी मिलेंगे एंड कट ऑफ्स की भी जो जानकारी है वो आपको इजीली मिल सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाले हैं एमएसटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो ये गाइस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे है गाइस एमएसटी सीईटी का स्कोर कार्ड। तो जब भी गाइस एमएसटी सीईटी का रिजल्ट लगेगा तो उसका जो स्कोर कार्ड आएगा उसका आपको जो प्रिंट है वो निकालना होगा। वो आपको लगता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो तब। सेकंड है गाइस यहाँ पे जेई मेंस का स्कोर कार्ड। अगर आपने जेई मेंस की एग्जामिनेशन दी होगी एंड अगर आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जेई मेंस एंड सीईटी दोनों के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जेई मेंस का भी जो स्कोर कार्ड है वो आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने नीट एग्जामिनेशन दी होगी एंड फार्मेसी के लिए अप्लाई करोगे तो नीट का भी जो है वो आप दे सकते हो। तो जो स्टूडेंट जेई मेंस से अप्लाई करेंगे तो उनको जेई मेंस का भी जो स्कोर कार्ड है वो देना होगा। नेक्स्ट है गाइस मार्कशीट फॉर स्टैंडर्ड 12। तो जो 12th की मार्कशीट है वो भी आपको लगेगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे कि रिजल्ट तो अभी लगा है एंड अगर मार्कशीट एडमिशन प्रोसेस तक नहीं आती है तो क्या करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो मार्कशीट है गाइस वो आ जाती है। अगर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड मार्कशीट आपकी नहीं आती है तो जो ऑनलाइन कॉपी है वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो एंड जब ओरिजिनल कॉपी आएगी तब आप वो भी जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आपको जो 12th की लिविंग सर्टिफिकेट है वो निकाल लेना है। जैसे गाइस आपका रिजल्ट लग जाएगा तो उसके बाद आप जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसके लिए जो है वो अप्लाई कर देना, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में 12th का जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट होता है एंड ये लगता ही है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 10th की एग्जाम दी होगी, इसका मार्कशीट तो आपके पास ओरिजिनल होगा ही, तो ये भी जो है वो आपको लगेगा। साथ ही में गाइस जब हमें 10th का सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है, उसके साथ हमें वो जो डिप्लोमा है वो भी मिलता है, तो वो भी जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास रहेगा। अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई कर देना, जहाँ से भी आपने 10th किया होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस नेशनलिटी सर्टिफिकेट। नेशनलिटी सर्टिफिकेट ऐसे जैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसके ऊपर लिखा होता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। इसमें गाइस आप बेसिकली अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है वो सबमिट कर सकते हो या फिर लिविंग सर्टिफिकेट भी इसमें डाल सकते हो जिसमें आपकी जो नेशनलिटी है वो मेंशन हो। ठीक है, तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट पूरा नाम ऐसा मतलब कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, बट इसमें आप कोई और जो सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर टीसी वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस डोमेसियल सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो डोमेसियल जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट कंसीडर किए जाओ तो आपके पास जो डोमेसियल है वो रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी गाइस ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स है जो कि जिनको कहलाने कि वो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, तो उसमें गाइस एलिजिबिलिटी रहता है 3 में से 2 एलिजिबिलिटी में जो है वो आप आना चाहिए। पहला होता है कि आपने 10th एंड 12th जो है वो महाराष्ट्र से किया हुआ है, दूसरा होता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र जो है वो मेंशन हो, एंड तीसरा आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसियल हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर 2 चीज़ें आपके पास है तब भी आप जो है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट कहलाओगे एंड जो भी एडवांटेज मिलते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक रूल्स रहते हैं, बट तब भी अगर आपके पास डोमेसियल सर्टिफिकेट रहेगा तो आपके पास थोड़ा एडवांटेज रहेगा, आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है एंड अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से किया है तो आप डोमेसियल के लिए अप्लाई कर दो, जल्दी जो है वो डोमेसियल बन जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है गाइस आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आपके पास हो गई। ठीक है, इसकी जो फोटो कॉपी है वो भी लगती है एंड जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में तो उस टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होते हैं, उसमें भी ओरिजिनल जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर देना। तो ये गाइस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगेंगे। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें डोमेसियल वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, बस यही चेंज आएगा। जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें डोमेसियल ये सारी जो चीज़ है वो लग सकती है। आउट ऑफ महाराष्ट्र को ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगते। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको और कोई एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। तो अब गाइज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन्हें कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो और एक्स्ट्रा जो है वो लगने वाले हैं। कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में बताने से पहले गाइज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप बॉट के बारे में बताया था उसके बारे में और डिटेल्स में जो है वो आपको दे देता हूँ, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इस व्हाट्सएप बॉट का नाम है गाइज कॉलेज दोस्त एंड इस व्हाट्सएप बॉट का यूज़ करके आप
MST CET से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो। जैसे इस साल के जो पेपर आए थे उसका एनालिसिस भी इसमें आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा कि कौन से शिफ्ट का पेपर कितना हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा ईजी था, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको कट ऑफ चाहिए होगी प्रीवियस ईयर के तो उसका भी जो एक्सेस है वो आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा आने वाली जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कौन सी स्टेप्स रहेगी उसका भी जो एक्सेस है गाइस वो आप इस बॉट का यूज़ करके जो है वो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसका यूज़ करना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना है एंड गाइस अपने आप ये जो है वो आपके व्हाट्सएप पे खुल जाएगा एंड वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो इजीली समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छा बॉट है, इसका यूज़ करके आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से गाइस इस बॉट का जो है वो यूज़ करना। तो जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अब उनके देखते हैं कि उन्हें कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखो गाइस सबसे पहले तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उन्हें जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो लगने ही वाला है। नेक्स्ट है गाइस कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये भी आपको लगेगा ही। तो जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इसको बनाने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस जो है वो करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप रिसिप्ट नंबर वगैरह डाल के भी फर्दर जा सकते हो, बट जब एडमिशन करने जाओगे तब तक तो आ जाना चाहिए ताकि आपके एडमिशन में कोई जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर देना, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है गाइस EWS सर्टिफिकेट। तो ये जो EWS सर्टिफिकेट है गाइस ये जनरली ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगता है। जिन स्टूडेंट्स को EWS से अप्लाई करना है, जिन स्टूडेंट्स की ओपन कैटेगरी है, जिनका 8 लाख से कम इनकम है, वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है एंड आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। EWS के क्या फ़ायदे हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना, अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइस नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। अब ये जो है गाइस वो मेनली OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एंड जिनका कास्ट वैलिडिटी होगा तो उनके पास ये सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर होगा OBC कैटेगरी में। एंड उसका जो वैलिडिटी है वो चेक करना, अभी जैसे अपडेट्स आए उसमें बोला गया है कि 31 मार्च 2024 की जो वैलिडिटी है वो आपके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट पर जो है वो रहनी चाहिए। अगर आपका आउटडेटेड हो चुका है तो उसको अपडेट कर लेना, ठीक है। तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है गाइस इनकम सर्टिफिकेट। तो जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपका इनकम कम है तो जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट हमें लगता ही है। तो अभी जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो बना लो, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना है। एंड जिन स्टूडेंट्स के एजुकेशन में कोई गैप है तो उन्हें जो गैप सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि JEE के लिए गैप ले लेते हैं 1 साल का, फिर CET के में अच्छा स्कोर नहीं आता तो गैप ले लेता है। तो जो भी गैप होगा आपके एजुकेशन में तो उसके लिए जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ये कहाँ पे बनता है, तो ये भी गाइस तहसील में ही बनता है, वहाँ पे जाके एडवोकेट से एफिडेविट टाइप ही रहता है, तो वहाँ पे जाके पूछ लेना। जो गैप सर्टिफिकेट है वो भी आपका वो जो है वो बना के दे देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इतने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगते हैं एडमिशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम। रजिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाता है, जब आपको कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और 2-3 डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। वो कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब गाइज आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस टाइम आपको जो अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा ना, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी आपको जो है वो लगेगा। साथ ही में जब हमें कॉलेज लगता है तो वहाँ पे हमें FC सेंटर में जाके स्टैंप लेना पड़ता है, तो वो वाला जो अलॉटमेंट लेटर वाला स्टैंप वाला डॉक्यूमेंट है वो भी लगता है। तो जब रिजल्ट लगेगा अलॉटमेंट लेटर का, जब एडमिशन करने कॉलेज जब आप जाओगे तो उस टाइम मैं और वीडियो बनाऊंगा एंड बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, नहीं ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने हैं। इसमें से ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो गए एंड इनमें से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो इनके लिए भी अप्लाई कर लो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड जो व्हाट्सएप बॉट की लिंक है गाइज वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस लिंक पे क्लिक करना है एंड फिर गाइज आप काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली एक्सेस कर पाओगे। तो मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।